सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। शादी संबंधों में जब हम कुंडली का मिलान करवाने जाते हैं तो कुंडली मिलान में 36 गुणों में से 8 गुण जो होते हैं वो नाड़ी के रखे गए हैं। नाड़ियों का संबंध जैसा आपको मालूम है शारीरिक रसों एवं धातुओं से उसका संबंध है। यदि नाड़ी दोष होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि यह संतान की उत्पत्ति में मुख्य दोष हो सकता है। प्रायः सिद्धांततः लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि नाड़ी दोषत्व विप्राण यानी नाड़ी दोष जो है वो ब्राह्मणों में देखा जाता है, यानी ब्राह्मण ही इसको अंगीकार करते हैं, यानी उसको वो ब्राह्मण लोग वरीयता देते हैं और शेष वर्णों के लिए मान्य नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा अभिप्राय है कि दोष जो होता है वो दोष ही होता है, इसे हमें वर्णों में या व्यक्ति विशेष में बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी वर्णों में इसको मान्य किया जाना चाहिए। बालिका या बालक जिनका विवाह होना है, यदि उनकी नाड़ी सामान्य है तो नाड़ी दोष होता है। अब नाड़ी आप जानते हैं कि 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। यह एक महत्वपूर्ण कमी है कि दोनों की यदि आदि नाड़ी है तो पति के लिए ये घातक होती है या विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। मध्य नाड़ी है तो पत्नी के लिए समस्या उत्पन्न होती है, और यदि अंत्य नाड़ी है तो दोनों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आदि नाड़ी जो होती है वो वात प्रधान होती है, मध्य नाड़ी जो होती है वो अग्नि प्रधान होती है, तथा अंत्य नाड़ी जो होती है वो कफ प्रधान होती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या संतान समस्या जो है समान नाड़ी होने पर प्रायः पाई जाती है। अतः जिनकी आदि नाड़ी है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, अतः ऐसे लोगों को वात वर्धक वस्तुओं का सेवन कम से कम करना चाहिए। यानी मोस्टली तैलीय चीजें जो होती हैं, यानी तेल से बनी चीजें हैं, तो कम से कम उनका सदुपयोग करना चाहिए। मध्य नाड़ी वालों को पित्त वर्धक चीजों से कम बचाव करना चाहिए, यानी अग्नि तत्व से संबंधित वस्तुओं का सेवन कम से कम करना चाहिए। गर्म चीजों को खाना, जैसे कहते हैं ना इसकी तासीर गर्म है, आम भाषा में बोला जाता है, तो जिन चीजों की तासीर गर्म होती है ऐसी गर्म चीजों का सेवन ऐसे लोगों को कम करना चाहिए। अंत नाड़ी की जहां तक बात है वो कफ वर्धक होती है, क्योंकि जल तत्व प्रधानता होती है। ऐसे लोगों को ठंडी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए, यानी ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए, यानी कम से कम खाना चाहिए। अगर जिनकी तासीर ठंडी होती है तो अगर वो उसका सेवन करते हैं तो उनके अंदर कफ जल्दी जल्दी बनेगा और कफ की अनेक प्रकार की समस्याएं उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के जो कारक, जो धमनियों में जो हलचल होती है, यानी नाड़ी, यानी जिसे नब्ज बोलते हैं, पल्स आजकल की भाषा में, वो नाड़ी ही है। विवाह में ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष होता है, अन्य के लिए नहीं होता है।
इस विचारधारा को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह नाड़ी दोष जो होता है इसका जो एक प्रभाव होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है, दोनों पति पत्नी का हो सकता है या दोनों में से किसी एक का हो सकता है, और वो प्रायः बीमार रह सकता है। और सर्वविदित है कि यदि बीमार व्यक्ति होगा तो उसमें धन खर्च होगा और आपसी कलह भी उससे बढ़ेगी। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में समान नाड़ी जिनकी होती है, प्रायः देखा जाता है उनमें रोमांस का भी अभाव रहता है, प्यार की कमी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की कमी होने के कारण कभी कदार तलाक की भी नौबत आ जाती है। अतः उसका विचार करना चाहिए। नाड़ी दोष जो है कब समाप्त माना जाएगा, इसके विषय में हम आने वाले समय में या अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय काफी हो रहा है इसमें। यदि आपको हमारे कुछ बिंदु रुचिकर लग रहे हो, सहमत हो, तो इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं यदि नहीं दबाया है, ताकि आने वाला वीडियो आपको सहजता से मिल सके। धन्यवाद। राम।